बड़ी खबर निकल के आ रही है इस वक्त की दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल इजराइल एक बार फिर से वर्ल्ड वार की आहट की तरफ इजराइल ने फिर किया गाजा पट्टी पर अटैक। करीब 200 के करीब लोगों की मौत। रात में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल ने चलाया ऑपरेशन क्लीनर, गाजा पट्टी पर किया हमला और बीती रात लगभग 10 मिनट तक बम वर्षक विमानों से बरसाए बम। इजराइल ने 60 एयर स्ट्राइक फिलिस्तीनी की गाजा शहर पर किए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 8 दिनों से संघर्ष जारी है। इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल इजराइल ने रात में 60 एयर स्ट्राइक करके लगभग 200 आतंकियों को ढेर किया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलिस्तीन के 200 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस बीच इजराइल के आरोप की हमास ने पिछले एक सप्ताह में 3100 रॉकेट यानी 3100 रॉकेट हमास ने भी दागे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल के कई शहरों में लोगों की पिछली कई रातें धमाकों के शोर में बीतती रही है। गाजा शहर से हमास रॉकेट हमला करता रहा है तो इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन रॉकेट्स को आसमान में ही खत्म कर रहा है। हमास के कुछ रॉकेट इजराइल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आई आज रात में, इजराइल ने एक और बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए एयर स्ट्राइक 60 से ज़्यादा जगहों पर की है, जिसमें से 200 के करीब लोगों की मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। यही कारण है कि अब यूएन से लेकर तमाम मुस्लिम देशों से लेकर अब दुनिया की शांतिपूर्ण देश भी अब हरकत में आ गए हैं और एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध के खतरनाक आशंका जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस अटैक के बाद तत्काल यूएन ने प्रतिक्रिया दी है। यूएन ने साफ साफ इजराइल को ही घेरा है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को तत्काल शांतिपूर्ण काम करे और इजराइल शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं दोस्तों, इजराइल एक तरीके से कहीं ना कहीं आक्रामक अंदाज में काम कर रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब वो होगा जो 100 सालों में नहीं हुआ था। यही कारण है कि फिलिस्तीन पर लगातार अटैक पे अटैक हो रहा है और अब इजरायली प्रधानमंत्री ने खुलकर अब मोर्चा संभाल लिया है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को खुली धमकी भी दे दी। कल ही आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ कई मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और इतने में टर्की सबसे आगे है। टर्की लगातार, हमने आपको बताया था कि 16 तारीख को कैसे कल मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई थी, लेकिन अब उसी एक रात मुस्लिम देशों की बैठक होने की एक रात के बाद ही इजराइल ने वो कर दिया जो मुस्लिम देशों ने सोचा ना था। 200 के करीब लोगों की घुसकर 60 से ज़्यादा जगहों पर, फिलिस्तीन के 60 से ज़्यादा जगहों पर एक तरीके से एयर स्ट्राइक की है, जिसमें से 200 के करीब लोगों की मारे जाने की खबर निकल के आ रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता मुस्लिम देशों की भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उससे एक दिन ठीक पहले इजराइल ने कड़े एक्शन लेते हुए गाजा में हमास चीफ एहियो सिनवार के घर पर बम बरसाए थे। हालांकि वो बच गया था क्योंकि वो वहाँ पे था नहीं, और यही कारण है कि उसके दूसरे ही दिन एयर स्ट्राइक 60 से ज़्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक इजराइल ने की है, जिनमें से 200 के करीब लोगों की मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जिस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन बेहद ख़राब होती चली जा रही है और आक्रामकता इजराइल और फ़लस्तीन दोनों की बढ़ती चली जा रही हैं। कोई नरमी नहीं आ रही है। यही कारण है कि तमाम देशों ने यूएन में बैठक बुलाई थी, उसके बावजूद भी कोई वहाँ पर प्रारूप तय नहीं हो पाया है और किसी भी तरीके का निर्णय नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिचुएशन ख़राब होती दिख रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया और 200 के करीब लोगों को तबाह कर दिया, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं एक और अगली बड़ी खबर लेते हैं। इजराइल के समर्थन में दिखे भारत के ट्विटर यूजर्स पर नेतन्याहू ने 25 देशों का नाम लिया, भारत का कहीं नाम नहीं लिया। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब जंग की शक्ल लेता दिख रहा है। दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस संघर्ष पर लगा है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक ट्वीट में इजराइल का समर्थन करने के लिए 25 देशों का शुक्रिया किया है, लेकिन उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है। उसके बाद भारत के उन ट्विटर्स यूज़र्स को झटका लग गया जो इजराइल के समर्थन में लगातार पोस्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि अपने ट्वीट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है कि इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने और आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद।
इसके साथ ही उन्होंने 25 देशों के झंडे का भी मेंशन किया है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें तिरंगा कहीं नहीं है और यही कारण है कि लोग अब पूछ रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री से। बेंजामिन नेतन्याहू की इस पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ गया हमारा वो भारतीय तिरंगा, जिस पर एक तरीके से भारतीयों ने बड़े पैमाने पर आई स्टैंड विद इज़राइल, इंडिया स्टैंड विद इज़राइल ट्विटर पर ट्रेंड कराया था। उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक तरीके से भारत का नाम नहीं लिया है। हालांकि भारतीय ट्विटर पर लगातार इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है यूएन से। जी आपको बता दें कि यूएन ने फ़िलहाल एक तरीके से इस रॉकेट की निंदा की है। बड़ी खबर, इजराइल पर गाजा से हो रही रॉकेट फायरिंग की भारत ने यूएन में निंदा की है। जी हाँ, इजराइल पर खास करके जो अटैक गाजा से किया जा रहा है, भारत ने इजराइल के समर्थन में ही आवाज़ उठाई है। इजराइल पर गाजा से हो रही रॉकेट फायरिंग की भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक समय दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास सहित मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करते हैं। TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि इस रॉकेट फायरिंग भारत ने भी इजराइल में एक भारतीय नागरिकों को खो दिया है और अन्य सभी नागरिकों के साथ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने हिंसा, उकसावे और विनाश के वर्तमान चक्र में अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में जो अटैक लगातार हो रहे हैं उसमें एक भारतीय की भी मौत हुई थी। हालांकि यूएन में भारत ने एक तरीके से इजराइल का खुला समर्थन किया है और गाजा से इजराइल पर हो रहे अटैक को एक तरीके से निंदा की है और ने कहा है कि तत्काल ये अटैक बंद होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सिचुएशन पूरी तरीके से क्रिटिकल होती जा रही है और अभी भी हवाई फायरिंग बंद नहीं है। हमास के आतंकी संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है, लगातार रॉकेट अटैक कर रहे हैं और फिर इजराइल भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वही इजराइल है जिसके एक व्यक्ति के मरने पर वो 20-20 साल के अंदर बदला लेता है, तो अपने नागरिकों को इस तरीके से वो बहुमूल्य मानता है। ऐसे में अगर उनके एक नागरिकों की मौत हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमास के ठिकानों को तबाह जब तक नहीं होंगे तब तक इजराइल की सेना बैठने वाली नहीं। यही कारण है कि लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रही है और इजराइल और फ़लस्तीन को झुकना ही होगा, वरना आने वाले समय में आम नागरिकों की ऐसी ही जानें जाती रहेंगी, क्योंकि इजरायली सेना बेहद ही आक्रामक रूप से काम कर रही है, जो कि एक तरीके से खतरनाक भी साबित हो सकता है और बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जा सकती हैं। विश्व बिरादरी लगातार शांति की अपील कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शांति बनती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि शांति एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बनती है। और इजराइल अगर चाहेगा भी शांति की तो फ़लस्तीन और हमास लगातार अटैक कर रहे हैं, इस वजह से इजराइल भी आक्रामक है। अगर इजराइल आक्रामक नहीं होगा तो फ़लस्तीन और हमास के आतंकी लगातार इजराइल पर ही अटैक करते रहेंगे। तो बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, आप किसके साथ हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों।